चीन को लेकर हमारे विदेश मंत्री जो जयशंकर ने बहुत साफ बोला, वो साफ बोलते हैं। उन्होंने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ये बात साफ साफ कहा कि हम चीन के साथ एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और उन्होंने जो करीब 2 साल पहले लद्दाख में जो विवाद हुआ, फिर सैनिक हिंसक झड़प हुई और वहां सेना को लेकर जो कमांडरों के बीच बातचीत हुई, 14 दौर की बातचीत हो गई, वो खुद मान रहे हैं कि इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। याद कीजिए इंडिया स्पीक्स दिल्ली का वीडियो जिस पर मुझे गाली पड़ा था, यानी हमने कैलाश रेंज को छोड़ दिया जो हमारे सैनिकों ने हासिल किया था। ठीक इंदिरा गांधी वाली गलती, ठीक नेहरू वाली गलती। और नेहरू इंदिरा कह दिया तो यूट्यूब भी हमको बैन लगाने आ जाता है कि आप तुलना कैसे कर रहे हैं। यानी कैलाश माउंट रेंज पे हमारे सैनिकों ने जो बढ़त ली थी वो हम बढ़त खोए, और आज जयशंकर कह रहे हैं कि स्थिति खराब है। आज इसलिए मैं इस मामले में सरकार के बयान को ही आधार लेता हूं, अपने मन से तुक्का नहीं मारता मैं। तो सरकार ने जो बयान दिया है वो कह रहे हैं कि भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर कह रहे हैं कि 14 दौर के बातचीत के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है, चीजें वहीं की वहीं हैं। अगर माउंट कैलाश रेंज में हम रहते तो चीन की औकात हो जाती, पर वो हमारा अक्साई चिन्ह नहीं छोड़ता, हम कब्जा करके भी छोड़ देते हैं। माउंट कैलाश रेंज को भी हमने छोड़ दिया। ये सच बात है, ये सच बात है, इस बात को मान लीजिए। ज्यादा जो है हमारे साथ हमारे सैनिक बहादुर हैं, पर हमारा 47 से लेकर अब तक पॉलिटिकल लीडरशिप के कारण सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। आप चाहे नेहरू ले लीजिए, 62 ले लीजिए, तिब्बत ले लीजिए, आप शास्त्री जी ले लीजिए, हमारे जब सबसे प्रिय हैं शास्त्री जी को 65 में हम वहां घुस गए थे वहां तक, लेकिन अंतरराष्ट्रीय दबाव में हमने कश्मीर सॉल्व नहीं किया और हमने सिग्नेचर किया और शास्त्री जी को भी फिर गुजर गए। आप इंदिरा ले लीजिए, 71 में हमने बांग्लादेश तोड़े, हमने उनके सैनिकों के सरेंडर करवाए। मानेकशॉ इस पे बहुत नाराज थे, शिमला में बैठी इंदिरा गांधी, साइन घस दिया, कश्मीर सॉल्व नहीं किया, उनको उनका प्रदेश जीता हुआ दे दिया, उनका जीता हुआ प्रदेश दे दिया, और आज भी हमने माउंट कैलाश छोड़ दिया। तो हमारी पॉलिटिकल पूरी लीडरशिप एक जैसी रही, कोई किसी से कम नहीं है, सब रेस ले रहे हैं इस मामले में। और इसके कारण चाइना आदि ने, पाकिस्तान चाइना ने आक्रामक नीति अपनी अपना रखी है कि भारत का पॉलिटिकल लीडरशिप ज्यादा बियॉन्ड आगे बढ़ के फैसले ले नहीं पाएगा। युद्ध भी होता है तो भी हमारे क्षेत्र में लौटा देगा, हम उनके क्षेत्र कब्जा किए रहेंगे। ये दुनिया ने देख लिया, चाइना ने, तिब्बत देख लो, अक्साई चीन देख लो, कश्मीर देख लो पाकिस्तान के साथ, ये सारा आपको दिख ही जाएगा। अब माउंट कैलाश रेंज भी उसमें जुड़ ही गया है। तो जो वो कह रहे हैं वो आप सुनिए, वो कह रहे हैं दोनों ओर से व्यापार और निवेश तो बढ़ रहे हैं लेकिन ठोस नतीजा नहीं निकला है। और फिर उन्होंने जो बात कही उसका लबोलुआब यही है कि चीजें अभी खींचतान चल रही है, हम सबसे मुश्किल दौर में है। उन्होंने साफ साफ कहा है, उनके जो बयान है वो यही कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते अभी सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत को चीन के साथ एक समस्या है, वो ये कि 1975 से 45 साल तक सीमा पर शांति रही, सीमा प्रबंधन सैनिक हताहत नहीं हुआ। विदेश मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा, उन्होंने कहा लेकिन अब ये बदल गया है क्योंकि हमने चीन के साथ सीमा, जो असल में वास्तविक नियंत्रण रेखा, उस पर सैन्य बलों की तैनाती नहीं करने के लिए समझौते किए, लेकिन चीन ने उन समझौतों का उल्लंघन किया। यानी ध्यान दीजिए, जो मैं आपको कहूं अभी गाली देंगे, ये फिर से जयशंकर जी कह रहे हैं, मैं इसलिए आपको दोहरा रहा हूं, फिर से सुनिए जयशंकर जी इन्वर्टेड कॉमा में, अब ये बदल गया है। हमने चीन के साथ सीमा, जो असल में वास्तविक नियंत्रण रेखा है, उस पर सैन्य बलों की तैनाती नहीं करने के लिए समझौते किए, लेकिन चीन ने समझौते का उल्लंघन किया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि भारत समझौते ही करते रहता है, ताकत का जो है, और चीन समझौता करके, उल्लंघन करके, और हम 14 दौर की वार्ता के बाद भी वहीं के वहीं खड़े हैं। एस जयशंकर ने म्यूनिक में दुनिया के सामने इस बात को रखा और उन्होंने कहा कि स्वाभाविक तौर पर सीमा की स्थिति दोनों देशों के बीच के संबंधों को तय करेगी। उन्होंने कहा जाहिर तौर पर मौजूदा समय में चीन के साथ भारत के संबंध बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ भारत के रिश्ते जून 2020 से पहले भी बेहद अच्छे थे। यानी पश्चिमी देशों के साथ पहले भी अच्छे रिश्ते थे, आज भी अच्छे रिश्ते हैं, एस जयशंकर ने कहा। लेकिन चीन के साथ जो है हमारे जो है हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं, ये बात उन्होंने कहा। आपको ध्यान होगा 15 जून 2020 को गलवान घाटी में दोनों तरफ के सैनिकों की हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने
हमारे सैनिकों को 20 जवान भी वीरगति को प्राप्त हुए थे और उधर भी जो उन्होंने छुपाया 45 से 100 के आंकड़े हैं कि हमारे सैनिकों ने उनको भी, चीनी सैनिकों को भी जो है वीरगति को पहुंचाया था। तो ये स्थिति है, खुद विदेश राज्य मंत्री स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। हमारे साथ ये है कि हम आज भी 2 कदम आगे 4 कदम पीछे की हमारी जो विदेश नीति नेहरू ने तय कर दी, उसी विदेश नीति से हम आसपास इर्द-गिर्द मंडरा रहे हैं। हमारी विदेश नीति आक्रामक नहीं रही है, कभी नहीं रही, ना आज है, ना कभी। हम 71 में युद्ध जीत कर भी आक्रामक नहीं हो पाए और हमने पाकिस्तान को जीता हुआ क्षेत्र तो लौटाया ही, हमने कश्मीर समस्या का समाधान भी नहीं किया। हमें चिंता, इंदिरा गांधी को समय चिंता बेनजीर भुट्टो के बाप की थी कि उसको फांसी पर लटका देंगे, बाद में उसको लटका ही दिया। तो आज की स्थिति में ये स्थिति है।